हे गाइस, यहाँ पर हम आपको संस्कृत व हिंदी में आपको कुछ पक्षियों के नाम दिखाने वाले हैं विद पिक्चर, जो कि आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह से हम आपको यहाँ पर पक्षियों के नाम याद करवाने वाले हैं, जिसमें आप हिंदी में तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश में आप देखेंगे और यहाँ पर आप संस्कृत में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिलेगा और यहाँ पर आप संस्कृत में हिंदी में देख सकते हैं और यहाँ पर आप संस्कृत में देख सकते हैं। इधर आपको यहाँ पर जो पक्षी हैं उनकी आपको पिक्चर यहाँ पर नजर आएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कौवे को इंग्लिश में क्राउ बोलते हैं और संस्कृत में यहाँ पर कौवे को काका बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे बत्तख। बत्तख को इंग्लिश में डक बोला जाता है और संस्कृत में इसको वर्तिका, वार्तका, वर्टहा या कादम्बा भी बोला जाता है। फिर देखेंगे दोस्तों हम कोयल। कोयल को इंग्लिश में आप यहाँ पर कुकू भी बोलते हैं और यहाँ पर संस्कृत में इसको कोकिला या पीका भी बोला जाता है। अब हम मोर को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे मोर को इंग्लिश में पीकॉक बोला जाता है और संस्कृत में इसको मयूरा भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों मुर्गी। मुर्गी को इंग्लिश में हैन बोलते हैं और संस्कृत में इसको कुकुटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों बाज। बाज का आप चित्र देखिएगा। इसको इंग्लिश में ईगल बोला जाता है और इसको संस्कृत में यहाँ पर सिएना भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों तोता, जिसको इंग्लिश में पैरोट भी बोला जाता है और संस्कृत में इसको सूका या कीरा भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे चील। चील का आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, जिसको काइट बोलते हैं दोस्तों और यहाँ पर संस्कृत में इसको चिल्ला भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सारस, जिसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसको इंग्लिश में क्रेन बोला जाता है और संस्कृत में यहाँ पर इसको सारसा या क्रौचा भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कबूतर। यहाँ पर आप इसका इमेज देखिए। इंग्लिश में इसको पिजन या डव के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसको कपोता या काम काकू काकूरवा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे राजहंस। राजहंस को इंग्लिश में फ्लेमिंगो भी बोलते हैं और संस्कृत में इसको राजहंसा बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे चमगादड़। चमगादड़ को इंग्लिश में बैट बोलते हैं और संस्कृत में इसको जातुका बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मुर्गा, जिसको इंग्लिश में कुक या फिर रोस्टर बोलते हैं, जिसको संस्कृत में यहाँ पर कुटा भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इमेज देखिएगा दोस्तों तीतर, जिसको चकोर भी बोलते हैं। इसको संस्कृत और हम यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि चकोर या तीतर को कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पार्ट्रीज, इसको यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट्रीज इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको संस्कृत में यहाँ पर तीतरा, तेतिरा या फिर चकोरा भी बोलते हैं। आप देखेंगे दोस्तों हिंदी में जिसको पपीहा बोलते हैं। यहाँ पर आप इसका इमेज देखिए। इसको दोस्तों हाउक या कुकू इसको बोला जाता है इंग्लिश में, जिसको संस्कृत में पपीहा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जल पक्षी। जल पक्षी को इंग्लिश में वाटर फ्लोवल भी बोलते हैं, वाटर फ्लोवल, या फिर संस्कृत में आप इसको जल पक्षी के नाम से ही जानते हैं। हंस हिंदी में इसको बोला जाता है, यहाँ पर इसकी इमेज शो नहीं है, माफ़ी चाहेंगे, जिसको इंग्लिश में स्वान या फिर गोज भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको हंसा या मराल का भी बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे राम चिड़िया, जिसको इंग्लिश में किंगफिशर बोला जाता है। आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं, जिसको दोस्तों कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जिसको संस्कृत में कुट्रकहा या मीन रंगकहा भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों गोरैया चिड़िया, जिसको स्पैरो बोलते हैं। संस्कृत में इसको दोस्तों यहाँ पर चटका या चटकाहा भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हुदहुद इसको बोलते हैं। यहाँ पर इसकी आप इमेज देख सकते हैं, जिसको हुपोई इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत में इसको कठाकू या पुत्र प्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे खंजन पक्षी, जिसको वेगटेल भी बोलते हैं। यहाँ पर संस्कृत में इसको खंजना भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे बगला। बगला को आप इंग्लिश में हीरोइन बोलते हैं, जिसको संस्कृत में दोस्तों बकाहा भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे बाज। बाज को आप देख सकते हैं इमेज में। यहाँ पर इसको हवाक या फैलोन भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत में इसको फदेका या प्राजिका भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों गिद्ध। गिद्ध का आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, जिसको वल्चर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको संस्कृत में गृधा भी बोलते हैं।
नेक्स्ट आप उल्लू देखेंगे दोस्तों, जिसको इंग्लिश में आउल बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे संस्कृत में इसको लुका या दिंडा भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मैना। मैना को जिसको इंग्लिश में मैना या म्याना भी बोलते हैं, और यहाँ पर आप संस्कृत में देखेंगे जिसको सारिका बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे चक्रवाक। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी इमेज देखेंगे दोस्तों, इंग्लिश में इसको स्काईलार्क बोला जाता है, जिसको संस्कृत में भारद्वाजा या व्याघ्रटा बोला जाता है, व्याघ्रगट्टा। नेक्स्ट आप देखेंगे दाबिल या चमचा चोंच इसको बोला जाता है, जिसको आप यहाँ पर देखेंगे स्पून बिल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो चोंच है दोस्तों यहाँ पर स्पून के आकार की होती है, जिसको संस्कृत में दाबिला या चमचा चोंचा भी बोला इसको जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे शतुरमुर्ग। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, शतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, जिसको संस्कृत में आप देखेंगे शतुरमुर्ग, जिसको खगा या उष्ट्रा पक्षी भी बोला जाता है। दोस्तों शतुरमुर्ग पृथ्वी पर पक्षियों की जाति में आने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। फिर देखेंगे दोस्तों बटेर। बटेर का आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको कोयल भी बोलते हैं, और संस्कृत में इसको वर्तिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कठफोड़वा, जिसको कई बार आपके सीटेट या यूपीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको वुड पीकर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको दावर घाटा इसको बोला जाता है संस्कृत में। नेक्स्ट आप देखेंगे गरुड़। गरुड़ को यहाँ पर इंग्लिश में गरुड़ा बोलते हैं, जिसको संस्कृत में आप देख सकते हैं गरुड़ा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे बुलबुल। बुलबुल को जिसको नाइटिंगल भी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, और जिसको संस्कृत में यहाँ पर वसंत दूता या प्राय गीता इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नीलकंठ। नीलकंठ का चित्र आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसको इंग्लिश में भी नीलकंठ बोला जाता है। यहाँ पर आप संस्कृत में भी इसको दोस्तों नीलकंठा या चाचा चाचा भी इसको बोला जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।